Hello बच्चों, let's read this question. So this question says f is equal to 2x square minus 3x minus 2. Choose the correct options. Alright, we have given the four options. आपको यहाँ पर फोर ऑप्शंस गिवन किए हुए हैं, ठीक है। आपको स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के पॉइंट बताने हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट में आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में हमें स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बताना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें फोर्स गिवन कर रखा है। यहाँ पर हमें क्या कर रखा है? फोर्स गिवन कर रखा है। पोटेंशियल एनर्जी गिवन नहीं है, फोर्स गिवन है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, पहले तो आप ये समझिए इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है आपका जो नेट फोर्स होगा इट मींस टू बी इक्वल टू जीरो। ये किसके इक्वल होना चाहिए? आपका जीरो के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और हमें पता है कि हम फोर्स को कैसे डिफाइन करते हैं? माइनस डेल यू बाई डेल एक्स से डिफाइन करते हैं, ठीक है। दिस इज अवर फोर्स। ये क्या होता है? आपका फोर्स होता है। कितना होता है आपका? माइनस डेल यू बाई डेल एक्स के इक्वल, राइट। तो ये हम क्या करते हैं? फोर्स को ऐसे डिफाइन करेंगे। और अगर आपका एफ नेट कितना आ रहा है? जीरो के इक्वल आ रहा है, तो ये क्या बताएगा आपका? दिस विल टेल अस अबाउट द इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम आपका स्टेबल है, अनस्टेबल है, अब हमें क्या यहाँ पर ये बताना है, ठीक है। तो बच्चों देखिए, हम यहाँ पर क्या करते हैं स्टेबल और अनस्टेबल के लिए, ठीक है। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, देखिए कोई भी सिस्टम स्टेबल कब होगा, ठीक है। एक स्टेबल है और दूसरा क्या आपका अनस्टेबल। स्टेबिलिटी की कंडीशन होती है कि देखिए पहली कंडीशन तो ये है कि आपका फोर्स जीरो होना चाहिए, ठीक है। ये तो दोनों के लिए ट्रू होना चाहिए, ठीक है। अगर फोर्स दोनों के लिए जीरो होगा तब हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम के अंदर स्टेबल है, अनस्टेबल क्या है उसके लिए बताते हैं। स्टेबल के लिए देखिए आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए, ये क्या होनी चाहिए? आपकी मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। अगर देखिए किसी सिस्टम के पास पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, तभी वो सिस्टम क्या कहलाता है? आपका स्टेबल कहलाता है, ठीक है। ये आपने पोटेंशियल एनर्जी के पढ़ा हुआ है, ठीक है। वर्क फॉर एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी में। और यू अगर आपका मैक्सिमम है, तो वो क्या कंडीशन डिफाइन करता है? आपकी अनस्टेबिलिटी की कंडीशन डिफाइन करता है। इसको हम मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं, देखिए अगर आपका डेल यू स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आपका पॉजिटिव आ रहा है या फिर ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, तो ये आपको क्या बताता है? दिस इज टेल अस अबाउट द स्टेबिलिटी। आपकी स्टेबिलिटी की कंडीशन होती है। और अगर आपका डबल डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है? लेसर देन जीरो आ रहा है, तो ये आपकी अनस्टेबिलिटी की कंडीशन बताता है, ठीक है। हम अगर यू और एक्स का देखिए ग्राफ अगर हम प्लॉट करते हैं, किसके? यू और एक्स का, ठीक है। यहाँ से भी हम इसको समझ सकते हैं। अगर हम यू एक्स का देखिए आपके पास कैसा भी पॉइंट है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है देखिए, इन पॉइंट पर देखिए आपका स्लोप जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर आपका क्या है? फोर्स जीरो होगा, ठीक है। इस पॉइंट पर भी आपका फोर्स जीरो है। अब आपको बताना है कि कहाँ पर आपका स्टेबल होगा, कौन सा अनस्टेबल होगा, ठीक है। तो बच्चों देखिए, इस पोजीशन को अगर मैं वन बोलूँ, इस पोजीशन को अगर मैं क्या टू बोलूँ, तो इस पॉइंट पर मैं बता सकता हूँ कि जो आपका डबल डिफरेंशिएशन होगा वो ग्रेटर देन जीरो आएगा। क्या आएगा? ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। और ये वन और टू पोजीशन तो आपकी किसके? स्टेबल इक्विलिब्रियम के पॉइंट है। स्टेबल मतलब देखिए, अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर डिस्टर्ब करूँ इसकी अनइक्विलिब्रियम पोजीशन से, ठीक है, एक सॉरी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो ये फिर से अपनी इसी पोजीशन पर आने की टेंडेंसी होगी इसकी। तो इसलिए इसको क्या बोल रहा हूँ मैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम बोल रहा हूँ, ठीक है। सेम केस आपका टू के लिए भी है, टू भी आपका स्टेबल है। और थ्री वाला पॉइंट मान लीजिए ये है, ये आपका अनस्टेबल है। अनस्टेबल का मतलब होता है कि अगर मैं इसको थोड़ा सा भी क्या करूँ, उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करूँ, तो ये फिर से अपनी इनिशियल पोजीशन पर नहीं आएगा। तो ये क्या बताएगा आपको? अनस्टेबिलिटी का पॉइंट बताएगा। क्या बताएगा? अनस्टेबिलिटी का पॉइंट। एक यहाँ पर न्यूट्रल वर्ड भी यूज कर रखा है इसने ऑप्शन डी में। न्यूट्रल होता है कि जब आपने देखिए ऐसे लेवल सरफेस पर रख दिया है, तो यहाँ पर न्यूट्रल है कि आपका न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की पोजीशन पर है। इसको आप थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये वहीं पर ही रहेगा, ठीक है। पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। इसे हम क्या बोलते हैं? आपका न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक है। अब बच्चों देखिए, स्टेटमेंट से आते हैं। फोर्स आपका देखिए किसके इक्वल गिवन कर रखा है? आपको टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू के इक्वल, ठीक है। और फोर्स क्या होता है? ये फोर्स बेसिकली आपका माइनस डेल यू बाई डेल एक्स होता है। तो ये वैल्यू आपको किसकी दे रखी है? माइनस डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू गिवन कर रखी है। कितनी? टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू, ठीक है। बच्चों देखिए, अपना पहले इसके रूट्स निकाल लीजिए। देखिए इसके क्या क्या रूट्स आएंगे। पहले हम यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, ठीक है। नाइन माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू देखिए आपकी कितनी आ रही है? चार चौको सोलह, सोलह और नौ पच्चीस हो जाएगा, ठीक है। तो इसके रूट्स देखिए अगर मैं निकालूं, तो रूट्स हो जाएंगे इसके माइनस बी प्लस माइनस, और श्रीधराचार्य मेथड है, ठीक है, डिवाइडेड बाय टू है, ये फोर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थ्री प्लस माइनस कितना? फाइव डिवाइडेड बाय फोर, ठीक है। थ्री, ये एक तो रूट है इसका टू आ जाएगा, एक माइनस टू और माइनस वन बाय टू के इक्वल आएगा। ये दो इसके रूट्स आ गए, ठीक है। ये दो क्या आ गई है बच्चों? इसकी यहाँ पर पोजीशन आ गई। इन दो पोजीशन पे बता सकता हूँ, देखिए इसको आप प्लॉट भी कर सकते हैं, ठीक है। फोर्स का ये देखिए, आप फोर्स को क्या कर सकते हैं? इसको सॉल्व करने के तो देखिए डिफरेंट डिफरेंट वेज है, ठीक है। टू और माइनस वन बाय टू इसके रूट्स हैं। अगर किसी इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं? रूट्स वो होते हैं जो इस एक्स की वैल्यू को सेटिस्फाई करेंगे। यानी कि अगर मैं एक्स को टू या फिर माइनस वन बाय टू रखूं, तो यहाँ पर ये टर्म कितनी आएगी? जीरो के इक्वल आएगी, ठीक है। तो बता सकता हूँ देखिए, माइनस वन बाय टू और टू आपके ऐसे रूट्स हैं। ये पॉइंट आपका टू होगा, ये आपका माइनस वन बाय टू होगा, ठीक है। जीरो और ये आपका टू जीरो पॉइंट होंगे, ठीक है। मैं प्रॉपर लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये इस तरीके से देखिए, ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये आपका एक पैराबोला होगा। और क्या होगा? पैराबोला। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो इसका पैराबोला माउथ ओपनिंग अपवर्ड। तो इस तरीके से बच्चों क्या होगा? आपका कोई ऐसा पैराबोला होगा, ठीक है। इस तरीके से पैराबोला होगा। आप इसके हर अब तो आप इसके सारे कोऑर्डिनेट पता कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर इसका कोई वर्टेक्स है, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट भी हमें पता है, माइनस बी बाई टू ए होता है और माइनस डी बाई फोर ए के इक्वल होता है, ठीक है। ये इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं वर्टेक्स के। अब हर चीज पता कर सकते हैं इस पर, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसका फिगर बनेगा। लेकिन हमें स्टेबल और अनस्टेबिलिटी बतानी है, हम चलिए इस पर आते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये आपका फोर्स और एक्स का प्लॉट है, ठीक है।
हमसे स्टेबल अनस्टेबिलिटी पूछी है। तो ये देखिए दो पॉइंट हमने निकाल दिए। अब हमें बताना है कि इसमें अनस्टेबल कौन सा होगा, स्टेबल कौन सा होगा। ठीक है बच्चों, देखिए डेल यू बाय डेल एक्स की वैल्यू तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में ये गिवन कर रखी है। ठीक है, अब आप क्या कर लीजिए, इसका डबल डिफरेंशिएशन कर लीजिए। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, देखिए डेल यू बाय डेल एक्स में यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा आपको माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू के इक्वल। ठीक है, इसको आप अगर डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो बच्चों ये वैल्यू देखिए कितनी आएगी, माइनस फोर एक्स प्लस थ्री के इक्वल आ रही है। ठीक है, ये आपकी आ गई। अब बच्चों देखिए आप दोनों पॉइंट्स पर कौन कौन से, टू और माइनस वन बाय टू पर यहाँ पर इसको वैल्यूज पुट कर लीजिए। ठीक है, अगर मैं देखिए इसमें डेल यू स्क्वायर डेल यू डेल एक्स का स्क्वायर। ठीक है, एक बार में एक्स की वैल्यू देखिए दो पॉइंट्स पुट करने कौन कौन से, टू और माइनस वन बाय टू। अगर मैं इस एक्सप्रेशन में टू पुट करूँ तो देखिए माइनस फोर इंटू टू कितना होता है, माइनस एट प्लस थ्री माइनस फाइव के इक्वल आएगा। तो ये लेसर देन जीरो आ रहा है। लेसर देन जीरो मतलब ये पॉइंट आपका अनस्टेबिलिटी का है। ठीक है, तो देखिए ये पता चल गया आपको एक्स इजिकल टू किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, अनस्टेबल को। ठीक है, दूसरा आपका देखिए डेल यू स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर, इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ, ठीक है, कहाँ पर एक्स इजिकल टू माइनस वन बाय टू पर। ठीक है, तो देखिए अगर मैं एक्स की वैल्यू यहाँ पर माइनस वन बाय टू पुट करूंगा तो माइनस फोर इंटू माइनस वन बाय टू कितना हो जाएगा आपका, टू के इक्वल, टू प्लस थ्री कितना होता है, फाइव, वो ग्रेटर देन जीरो है। तो ये किसके करस्पॉन्डिंग आपका, स्टेबल के करस्पॉन्डिंग आ जाएगा पॉइंट, कौन सा, एक्स इजिकल टू कितना आपका, माइनस वन बाय टू। तो ये दोनों पॉइंट्स आपने डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ए ऑप्शन पे लिखा है एक्स इजिकल टू माइनस वन बाय टू इज अ पोजिशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो बच्चों ये तो बिल्कुल करेक्ट है। टू इज अ पोजिशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये रॉन्ग है। माइनस वन बाय टू इज अ पोजिशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये भी रॉन्ग है। एक्स इजिकल टू इज अ पोजिशन ऑफ न्यूट्रल, न्यूट्रल तो है नहीं बच्चों। ठीक है, तो ये भी रॉन्ग है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, so A option will be the correct answer to this question. So this is how we will analyze this problem. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.